छोड़ता है आने वाले 24 घंटे इंपॉर्टेंट है, कोई कह देता है 48 आवर्स इंपॉर्टेंट है। कि मेरा मकसद ये था कि घंटों के हिसाब से चल रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान की प्लानिंग महीनों के हिसाब से या सालों के हिसाब से आजकल नहीं हो रही, घंटों के हिसाब से। अगले 48 घंटे बहुत नाजुक हैं, अगले 3 महीने बहुत नाजुक हैं, ये इस तरह की बातें हो रही हैं। तो आप क्या सोचेंगे मुल्क कहां जाएगा पाकिस्तान में? और वो ये है कि क्या पाकिस्तान को S-400 सिस्टम चाहिए? आपको याद है कि जो S-400 सिस्टम है, इसको कहा जाता है कि ये बेसिकली ना एक आई ग्रैबिंग टेक्नोलॉजी है। आंखों एनीवन हु विल बाय मिलिट्री इक्विपमेंट एंड मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम रशिया जो है, उसको वो जो है वो सैंक्शंस लगा सकते हैं। लेकिन अब ये ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो ये चीज़ें हमें तो वो दबा लेंगे, लेकिन इंडिया को वो नहीं दबा सके। सो इंडिया, हमारे पास S-400 लेने के क्या पैसे हैं? नहीं है। हमारे पास एक चीपर चाइनीज मेड Q9 जो एक एक्सपोर्ट डेजिग्नेटेड F-2000 एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसको सैम बोला जाता है। और बेसिकली ये उन्होंने रशिया के ही S-300 लॉन्ग रेंज सैम से हासिल की है। उसके लिए हम शायद भागदौड़ कर सकते हैं। बल्कि ऐसी इमेच्योर बात उन्होंने की उसमें कि आप इंडिया से क्यों नहीं पूछते? भाई हर चीज का कंपैरिजन आप इंडिया के साथ करते हो। वो उनके कस्टमर हैं, आप उनसे पैसे मांगते हो। आप फकीर हो, वो कस्टमर है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया से टेक्निकल ग्लिच के चलते ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान की तरफ फायर हो गई थी। उसके बाद इंडिया ने मैच्योरिटी दिखाते हुए उसके ऊपर पाकिस्तान से अपोलोजाइज भी किया था। पाकिस्तान की मीडिया अभी तक इस बात में बिजी थी कि इंडिया ने मिसाइल पाकिस्तान पर दागा, पर अब जब बात रफा दफा हो गई है तो पाकिस्तानियों को रियलाइज़ हो रहा है कि हमारे पास जब चाइना का दिया हुआ HQ9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है तो ये मिसाइल पाकिस्तान के अंदर 124 किलोमीटर कैसे घुस गई। हमारा चाइना का दिया हुआ मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम क्यों नहीं आया। अब पाकिस्तानियों को महसूस हो रहा है कि चाइना की टेक्नोलॉजी विश्वास करने लायक नहीं है और उसने भारत के पास जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है S-400 है, वही रशिया से चाहिए। ठीक है जी। अब क्या पाकिस्तान इस मिसाइल सिस्टम को खरीद सकता है? ठीक है जी, ये है सवाल। इंडिया ने तो मेरा ख्याल है अगर 4 वो जो ली हैं बैटरीज या 4 मिसाइल सिस्टम उन्होंने लिए हैं और उन्होंने तो लगा दिए पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। कुछ 2 बैटरीज और 2 जो हैं वो उन्होंने लगा दी इंडिया चाइना के LAC के ऊपर। अब दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब रशिया गए थे, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है वहाँ पे? क्या हम ताल्लुकात को बैलेंस करना चाहते हैं? इंडिया का ये कहा जा रहा है कि वो हेजेमोनिक एस्पिरेशन रखता है, एक तो वो खित्ते के बाकी ममालिक को, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये एक बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी पुरानी बहस है कि क्या हम इंडिया की का जो रोल है खित्ते में उसके तहत रह सकते हैं? इसके ऊपर ज़ाहिर बात है क्वेश्चन आंसर इज़ नो, कि हम इंडिया के बनाए हुए ऑर्डर के तहत खित्ते में नहीं रह सकते। ठीक है? सो इट मीन्स वी विल नॉट लेट इंडिया टू बी द पुलिसमैन। सो इंडिया ने तो S-400 ले लिया, ठीक है जी, उन्होंने ले लिया, उन्होंने और अमेरिकन्स ने भी उनको सपोर्ट किया, ठीक है जी। और अमेरिकन्स ने आंखें बंद कर लीं। और दूसरा ये है कि इंडिया जो है वो, आपको पता है, वो काटसा रूल्स के तहत काटसा रूल्स जो हैं उनके, जिसमें ये है कि सिंपली एनीवन हु विल बाय मिलिट्री इक्विपमेंट एंड मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम रशिया जो है, उसको वो जो है वो सैंक्शंस लगा सकते हैं। लेकिन अब ये ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो ये चीज़ें हमें तो वो दबा लेंगे, लेकिन इंडिया को वो नहीं दबा सके। सो इंडिया और उनका एक, आपको पता है, इंडिजिनस 2 टियर जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो कि ऑपरेशनल है, जिसे हम BMD कहते हैं। और दूसरा ये है कि उसमें जो उनका जो BMD है, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसमें पृथ्वी एयर डिफेंस है, एडवांस एयर डिफेंस है, और ये हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्ट करते हैं और हाई एल्टीट्यूड जो के मुकाम पे चीज़ों को इंटरसेप्ट करते हैं। और दूसरा ये है कि ये पाकिस्तान जो है वो आगे किस तरह इन चीज़ों के साथ चलेगा। अगर हमें ये है कि
पाकिस्तान जो है वो अगर सारा टाइम यही लगा रहेगा, ठीक है जी, हमारे पास 400 लेने के क्या पैसे हैं? नहीं है। हमारे पास एक चीपर चाइनीज़ मेड Q9 जो एक एक्सपोर्ट डेज़िग्नेटेड F-2000 एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसको सैम बोला जाता है और बेसिकली ये उन्होंने रशिया के ही S-300 लॉन्ग रेंज सैम से हासिल की है, उसके लिए हम शायद भाग-दौड़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि उसकी जो कैपेसिटी इतनी नहीं है, महज़ 200 किलोमीटर तक और उसकी जो फ्लाइट सीलिंग है वो भी 27 किलोमीटर तक है। और दूसरा ये है कि ये चाइना और पाकिस्तान ने इसके ऊपर काम किया हुआ है HQ9 डील के ऊपर 2015 में। लेकिन इसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी सैम सिस्टम के ऊपर। जैसे मैंने बताया कि इसकी जो फ्लाइट सीलिंग है 27 किलोमीटर है, रेंज जो है वो 200 किलोमीटर तक है, ये बहुत छोटा है। पाकिस्तान जो है उसको अपनी जिसे वो कहते हैं ना मिलिट्री हार्डवेयर मज़ीद चाहिए जो कि वो नहीं देंगे। आपको पता है रिसेंटली पाकिस्तान ने टर्की से हेलीकॉप्टर लेने की कोशिश की। अमेरिका ने डांटा, उन्होंने कहा नहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंजन साडा पे है, तुसी ये नहीं ले सकते। ठीक है जी। और हम जो है वो रशिया से कोई Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर लेना चाह रहे थे, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। और ये मतलब हमारे लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और मैं समझता हूँ इन फाइनेंशियल चैलेंजेस से बड़े जो हमारे साथ चैलेंजेस हैं ना, वो है रियली कि हमारे अंदर वो नहीं है, कंसेंसस नहीं है, हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, हमारे अंदर एक दूसरे की लड़ाई है। वो मुझे ये एक कहते हैं कि एजाज हासिल है कि वो जो पूरा ड्रामा एक कैंपेन चलाई गई 2 दिन टीवी के ऊपर उस मिसाइल के बारे में, पहले तो शुक्रिया अदा करते रहे कि शुक्र है जी शहादतें नहीं हुई। पहले तो यही नहीं बताते थे ये थी है चीज क्या ये। पहले तो जो स्टेटमेंटें चलती रही, कभी तो यहां तक नहीं होता। मैं तो कई दफा सोचता रहा था शायद कबूतर आ गया वहां से, कोई जानदार चीज आ गई। कई दफा कहें कोई ऐसी चीज आई है कि उसमें असला नहीं है, कभी कहें कुछ आई है। मेरे ख्याल में तो इन्होंने 2 दिन उसको इस्तेमाल किया। पहले तो दुनिया के पाकिस्तान के लोगों की तवज्जो किसी और चीज में लगाने के लिए। मैं तो पहले समझता रहा हूं कि ये सिर्फ ऐसे ड्रामा किया जा रहा है, कोई कबूतर गिर गया, कुछ चीज गिरी है, ये जो अदम एतमाद और दूसरी चीजों से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन बाद में देखा गया कि इन्होंने 3 दिन के बाद, ये इसकी वजह भी यही है, 3 दिन के बाद इन्होंने कहा जी वो जी वहां से इंडिया वाले ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे हैं, फला है जो इंडिया। मैं आज हैरान इस बात पे था, कहते हैं जी इंडिया आलमी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं तो इस चीजों पे स्टेटमेंट्स पे हैरान हूं। और हमारे वो जो देखे कुरैशी साहब हैं, उन्होंने स्टेटमेंट छोड़ दिया कि इंडिया को शायद चाय की तलब हो रही है। ये जुगतबाजियां चल रही हैं फॉरेन पॉलिसी में। देखें जरा इनकी स्टेटमेंट्स, इनकी जरा नोट करें, मिच्योर सीरियस ही नहीं है। मैं तो हैरान होता हूं, कुछ सीरियस स्टेटमेंट दें यार। आप किस चीज की चाय के साथ उसको कलबोशन के साथ मिला रहे हैं? आप मेरा मकसद पता, नो क्लू अबाउट इट। आलिया पता नहीं किस क्रूज कंट्रोल के जरिए पाकिस्तान चल रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। हु इज रनिंग इट, हाउ इट इज गोइंग ऑन। मेरा कोई चीज, कहते कल ऊंट तरी कौन सी कल सीधी जलसों में है, लेकिन ऐसी फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड स्टेटमेंट्स दे देते हैं। पिछले जलसे में उन्होंने जाके यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर की बात कर दी, बल्कि ऐसी इमेच्योर बात उन्होंने की उसमें कि आप इंडिया से क्यों नहीं पूछते। भाई हर चीज का कंपैरिजन आप इंडिया के साथ करते हो। वो उनके कस्टमर हैं, आप उनसे पैसे मांगते हो। आप फकीर हो, वो कस्टमर है। हर चीज का कंपैरिजन आप उनके साथ करते हो। किस तरीके से करते हो? उनका दुनिया में करप्शन पे 85 नंबर है, आपका 140 है। अब किस चीज का कंपैरिजन करते हो? खुद देखो तो सही कि पहले उनका डॉलर जो है वो 71 का, आपका 200 पे जाने वाला है। आप उस चीजों पे भी कंपैरिजन करके देखो, उनकी फॉरेन पॉलिसी पे देखो। डॉक्टर जयशंकर फॉरेन पॉलिसी किस तरह चला रहा है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है लॉन्ग मार्च के लिए मुल्तान खड़े हुए थे वहां पे, जब यूक्रेन चल रहा था वहां पे। जब थर्ड वर्ल्ड वार होने वाली थी, आप रशिया चले गए। आप देखें इमेच्योरिटी के हालात कि आप खुद आप देखें, IMF के लिए आप अपने तरमीम कर रहे हैं, IMF के घुटनों पे पड़े हैं आप। अब नाक के से लकीरें निकाल के पैसे मांग रहे हैं और साथ आप रशिया चले गए, जबकि सारी दुनिया एक साइड पे खड़ी है। सारी दुनिया कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वार होने वाली है, आप ऐसे मुल्क में जाके पाइपलाइन लेने चले गए जो खुद सैंक्शंस के नीचे आ रहा है। तो मैं ऐसे, मुझे तो बिल्कुल अफसोस होता है आलिया, देखता हूं कि पीपल डजंट कैरी इवन दैन कॉमन सेंस। इनके एडवाइजर पता नहीं कौन है। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वर्ल्ड ऑफ न्यूज़, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।